गौसे आजम के नाम को हमने दुकान से मकान तक, मकान से खेत खलियान तक और अपनी जात और अपने नाम के साथ जोड़ा है। उस गौसे आजम ने झूठ से बचने का जो अपनी 13 साल की उम्र शरीफ में दुनिया को पैगाम दिया था, उसी पैगाम पे हमें अमल करने की जरूरत है। आप जिस दिन गौसे आजम के इस किरदार पे अमल करेंगे, अपने मकान पे गौसे आजम का नाम लिखा है ना लिखा है, दुकान गौसे आजम के नाम पे हो ना हो, आपके नाम में कादरी लगाए या ना लगाए, उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। गौसे आजम के इस किरदार पे अमल करते हुए सदाकत का जौहर अपने समाज में लुटाते रहे। इंशाअल्लाह जो शख्स झूठा है और 25 साल से गौसे आजम का नारा लगा रहा है, और वो आदमी जो सच्चा है और जिंदगी में गौसे आजम का कभी नारा नहीं लगाया है, अल्लाह की कसम, अल्लाह की तरफ से बरकतें नारा वाले के लिए नहीं बल्कि गौसे आजम के किरदार पे अमल करने वालों को दी जाएगी। क्या होगा जलसा करके? अगर जलसे से हमको बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो हमें इसकी जरूरत नहीं है, दूसरा काम करेंगे। मुंबई, महाराष्ट्र और क्या बोलते हैं गुजरात वगैरह के इलाके में बहुत कम जलसे होते हैं, मगर दीन का काम वहां यहाँ से ज्यादा होता है, क्योंकि वो लोग जान चुके हैं कि जलसों में ड्रामाबाजी होती है। ड्रामे के नाम पे हमारी पूरी रात खत्म हो जाती है। एक दिल में जगह तक नहीं हमारे पास आलिम की इज्जत करने की। क्या हो रहा था? वो बेचारे घर पढ़ते रहते तो सुबह तक आप लोग सुनते रहते, और ये 2-4 लोग जो यहाँ आगे बैठे थे जबरदस्ती कर रहे थे, और पढ़िए और पढ़िए और पढ़िए। मैं उनको देखना चाहता हूँ, कहाँ चले गए? जिंदगी भर नात खानी आप सुनेंगे, सुरूर मिलेगा, बाकी का फायदा नहीं होगा। उससे ज्यादा आप अपने उलमा के खिताब का एहतराम करें कि कौन सा जुमला किस खतीब का आपको पसंद आ जाए, आपकी दुनिया बन जाए, आखिरत बन जाए, इसकी फिक्र करनी चाहिए। मगर हमें सिर्फ आवाज चाहिए। हमने सिर्फ तरन्नुम की शहनशाही को खरीद लिया है, हमने सिर्फ तरन्नुम के पीछे अपना दिमाग लगाया। पूरे ये 5-7 जो सूबे की मैं बात कर रहा हूँ, मैं पूछता हूँ साहब, अगर सिर्फ तरन्नुम की बुनियाद पर हमारी मजलिसों में ये सारी चीजें हो तो हम सोनू निगम को बुला लें, कुमार सानू को बुला लें, लेकिन नहीं बुलाते। क्यों नहीं बुलाते? क्योंकि वो तरन्नुम के बादशाह हैं, मगर हमारी महफिल में आने के काबिल नहीं है। आप हमेशा इन चीजों का ख्याल करें, अपने उलमा का एहतराम करें। उलमा का एहतराम इस तरह से है कि शायरी से ज्यादा, नात खानी से ज्यादा आप अपने उलमा की तकरीर पे तवज्जो दें। हमारी तबाही की सबसे बड़ी वजह यह है, न तो हमें सुनाने वाला कोई है, न तो कोई सुनने वाला है। मैं भी तो दूर से सफर करके आया हूँ, मैं 10 बजे दिन में आपके घर पे गया, मैंने भी पढ़ाई है, मुझे भी कुछ आपसे कहना था, मुझे भी अपने कौम से, अपने बच्चों से, अपने नौजवानों से खिताब करना है। मैं भी शौक पालता हूँ, हज़रत थे, अभी जरूरत है बशरिया के तहत चले गए। दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। सरकार गौसे आजम के नाम पर इतना बड़ा प्रोग्राम आपने किया है, इसके लिए गौसे आजम रूहानी तौर पर आपको मुलाज़ा कर रहे हैं। यकीनन हम में से जो भाई भी इस अज़ीम शान जलसे के लिए एक कदम बढ़ाया भी हो या 1 रुपया भी दिया हो, तो इसका बेहतर बदला सरकार गौसे पाक अपने रब्बे करीम से दिलवाएंगे, इंशाअल्लाह जरूर दिलवाएंगे। गौसे आजम की जिंदगी अगर हम पढ़ते हैं तो पूरी जिंदगी पढ़ने में, सुनने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। आपकी जिंदगी का हर मोड़ इंसानों की हिदायत के लिए, हर तरह की हिदायत के लिए काफी है। आज तक हमें गौसे आजम के नाम पर हमारे जलसों में अक्सर हमने किस्सा कहानी में गुजारा, वाकयात और करामात सुने, और करामात सुनने की दिलचस्पी हमारे बच्चों में भी बहुत ज्यादा है। सिर्फ सुनने की कहीं किस मुर्दे को आपने जिंदा किया, कितने मुर्दों को जिंदा किया, कहाँ पे चले गए, कब्रिस्तान से गए तो पूरे मुर्दा जिंदा हुए, सारी चीजें अपनी। मगर गौसे आजम की जिंदगी की एक सबसे बड़ी जो करामत है, जो आज के तनाजुर में बताना चाहूंगा, वो सबसे बड़ी करामत पे न तो हमें गौर करने की फुर्सत है, न कभी उस पर अमल करने की फुर्सत है। गौसे आजम की सबसे बड़ी करामत यह है कि आपने 13 साल की उम्र शरीफ में, 13 साल में साहब यहाँ क्या 36 साल का जवान और 80 साल का बूढ़ा कोई अपनी जबान की हिफाजत करने वाला नहीं, मगर 13 साल की उम्र शरीफ में गुंडों के बीच रहकर गौसे आजम ने अपनी जबान की जो नफासत और जबान से जो आपने सदाकत का जो अनमोल जौहर बिखेरा था, वो पूरी दुनिया के लिए एक ऐसी बड़ी करामत का पैगाम था
कि एक आदमी अपनी जिंदगी में एक चाय के लिए अपना ईमान बेच देता है, एक आदमी 1 रुपया के लिए अपनी पार्टी बेच देता है, एक इंसान अपना अकीदा, अपना ईमान और अपना वैल्यूएशन बेचने के लिए उनके लिए थोड़ी सी चीज की लालच काफी होती है। मगर सरकार गौसे आजम के सामने बड़े बड़े गुंडे जो उनके पूरे काफिले को लूट रहा है, किसी के पास हथियार है, किसी के पास तलवार है, किसी के पास भाले हैं, असलहे हैं, वो सारे वेपन्स लेकर, उस जमाने के वेपन्स लेकर उसके पूरे काफिले को लूटा जा रहा है। गौसे आजम से पूछा गया, बच्चा तेरे पास क्या है? आपने क्या कहा? मेरे पास 40 दिरहम है। अब दौड़कर उसके सरदार के पास उसको पकड़ के लेकर कहा कि बुलाया, कहा कि ये बच्चा कह रहा है कि मेरे पास 40 दिरहम है। सरदार गुंडा ने पूछा कि क्या वाकई तेरे पास 40 दिरहम है? कहा ये क्या मेरे सामने 40 दिरहम पड़े हैं मेरे जुब्बे में, ये रख, आपने निकाला और दिखा दिया। गुंडों का सरदार कहता है कि जनाबे वाला, अगर तुम झूठ बोल देते तो मैं तुझे पकड़ता नहीं, तुम बच जाते, क्योंकि मैं शक नहीं कर सकता कि तुम्हारी उम्र का लड़का कोई 40 दिनार लेकर अपने साथ सफर करेगा, मैं कभी तुझे नहीं पकड़ता। गौसे आजम से मुखातब होकर गुंडों का सरदार कहता है कि मैं तुझे डराना चाहता हूं, मैं तुझे बताना चाहता हूं, मेरे पास वेपन्स है, मेरे पास हथियार है, मेरे पास तलवार है, मेरे पास असलहे हैं। तुम मेरी तलवार से, मेरी ताकत से, मेरे अफराद से, मेरी गुंडागर्दी से, मेरी इस धमकी से तुम अपने साथियों के बुरे अंजाम से नहीं खौफ खाए, क्यों नहीं तुमने झूठ बोला? गौसे आजम ने फरमाया कि हाँ, मैं देख रहा था कि तुम्हारे पास सारी चीजें हैं, तुम्हारे पास तलवार है, तुम्हारे पास भाले है, तुम्हारे पास वेपन्स है, तुम्हारे पास असलहे हैं, तुम्हारे पास सारी चीजें हैं, मगर उसकी हमें कोई परवाह नहीं थी। मुझे जो उस वसीयत का ख्याल था, जो मेरी वालिदा ने मुझे कहते हुए कहा था कि बेटा अब्दुल कादिर हालात चाहे कितना बदल जाए, मगर अपनी ज़बान को कभी झूठ बोलकर आलूदा मत करना। ये सरकार गौसे आजम की सबसे बड़ी करामत मैं समझता हूँ। मुर्दों को जिंदा कर रहा विलायत के बाद एक इंसान के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मगर एक आदमी जब 13 साल की उम्र में अपनी ज़बान की इस तरह से हिफाजत की, पूरी जिंदगी गौसे आजम की पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है और ना बताने की जरूरत है। एक गौस बनता कैसे है आदमी, और उसके बुनियादी उसूल क्या है? हम भी गौसे आजम के गुलाम बने, हम भी वली बन सकते हैं, लेकिन उसके तरीके क्या होंगे, उसका तरीक़ेकार क्या होगा? जो इंसान बचपन में अपनी ज़बान की हिफाजत में इतना पुख्ता हो, जो आदमी अपने ज़बान को गलाज़ते झूठ से कभी आलूदा न किया हो, वो इंसान वलियों का सरदार नहीं होगा तो कौन वलियों का सरदार? बस यही एक नुक्ता हमें गौर करने की जरूरत है। हम आज अपने ईमान और अकीदे के एतबार से इस कदर डैमेज हो गए हैं। पूरी दुनिया में कोई एक शाम ऐसी नहीं जो हमारी जिल्लत और रुसवाई के लिए दुनिया हमारे लिए सामना न कर रही हो। पूरी दुनिया में हमारी जिल्लत की वजह सिर्फ हमारा ईमान का डैमेज होना है। हमने अकीदे के एतबार से, ईमान के एतबार से, ज़बान के एतबार से पूरी अपनी शनाख्त डैमेज कर रखी है। एक पहचान थी आज से 500 साल पहले तक एक आम ऐलान था पूरी दुनिया का कि जहां सच्चाई है वहीं इस्लाम है, जहां नफासत है वहीं इस्लाम है, जहां तहारत है वहीं इस्लाम है, जहां हया है वहीं इस्लाम है। यानी पर्दा करना मुसलमानों की पहचान, हया करना मुसलमानों की पहचान, झूठ से परहेज करना मुसलमानों की पहचान, सच बोलना मुसलमानों की पहचान, अच्छाई करना मुसलमानों की पहचान, जुल्म से दूसरों को आजादी दिलाना मुसलमानों की पहचान थी। मगर आज के जमाने में झूठ बोलना हमारी पहचान बन चुकी है, बेहयाई करना हमारी पहचान बन चुकी है। हमने न तो कभी अपनी औलाद की तरबियत की, न तो कभी हमने अपनी ज़बान की हिफाजत की। सरकार गौसे आजम की वालिदा ने आपको सिखाया था, बेटा झूठ बोलोगे ज़बान बंदी होगी, झूठ बोलोगे अल्लाह नाराज होगा, झूठ बोलोगे अल्लाह की नाराजगी बोलोगे, झूठ बोलोगे नहुसत आएगी। जब एक माँ 13 साल की उम्र शरीफ में अपने बेटे को झूठ की नहुसत से आगाह करती है, तो उसी माँ का बेटा वलियों का सरदार गौसे आजम तैयार होता है। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान गौसे आज़म, फैज़ान आला हज़रत, मसलके आला हज़रत। वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। ये माँ बाप की तरबियत का असर, गौस बनता नहीं बनाया जाता है। जब बाप इतना बड़ा हरामखोरी से बचने वाला, इतनी फिक्र रखने वाला एक सेब खाया था ना, बड़ा मशहूर वाक़या है। यहाँ तो पूरा सोना खा जाए आदमी को पता नहीं चले। बहता हुआ दरिया का सेब खा लेना जाती तौर पे कोई बहुत बड़ी गलती नहीं है, मगर बहता हुआ दरिया का सेब खाकर एक फिक्र हुई कि मैंने बहुत बड़ी गलती की।
जब बाप इस गलती के पनिशमेंट को कबूल किया, 12 साल की मुलाजमत की, और आखिर में सबसे बड़ी सजा क्या थी कि लंगड़ी से लूली से शादी करना। इस जमाने का कोई लड़का होता और कहा जाता कि साहब तूने इतनी गलती की है, चलो तूने मेरा सामान चुराया है, मेरी डकैती मेरे घर में की है, तूने जुल्म किया है, अब तुझे शादी करनी पड़ेगी लंगड़ी से लूली से, तो फौरन हमारा जवाब क्या होगा कि जनाब अपना मशवरा और अपना पनिशमेंट और अपनी सजा अपनी पॉकेट में रखिए, मैंने तो छोटी सी गलती तो क्या कर दी, तुम अपनी लंगड़ी बेटी से शादी करना चाहते हो। लेकिन सरकार गौसे आज़म के वालिद मोहतरम ने क्या किया कि दुनिया हमारी तबाह हो जाए उससे कोई फिक्र नहीं, मगर आखिरत की जिल्लत और रुसवाई से हम बचना चाहते हैं। आखिरत में अल्लाह के सामने हमें जिल्लत का सामना न करना पड़े और अल्लाह हमसे ये न पूछे कि बंदा तूने क्यों इतनी बड़ी गलती की थी, किसी सेब वाले का सेब बगैर पूछे तूने क्यों खाया था। तो जब बाप इस कदर नफासत का मालिक होगा, हराम से एक सेकंड बचने का ज़हन दुनिया को देता होगा, उसी बाप के बदन से जो बच्चा पैदा होता है वही तो अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म की ज़ात होती है। हमें गौसे आज़म की बात में करनी है, हमें गौसे आज़म के वालिदैन उनके बुनियादी किरदार पर बात करनी है कि गौसे आज़म ने जो हराम, गौसे आज़म ने सच बोलने का और आपके वालिद मोहतरम ने जो हराम से बचने का फिक्र हमको दिया है, क्या ये फिक्र हमारे अंदर आज है? तजारत पे, बिजनेस में, कारोबार में, दुकान पे, मकान पे, खेत खलियान पे, हजारों जगहों पे कोई ऐसी जगह बताइए जहां हमने हराम खोरी से बचने का कोई रुझान बनाया। एक आदमी अच्छा खासा मास्टर है, एक आदमी मौलवी है, एक आदमी बिजनेसमैन है, एक आदमी प्रोफेसर है, मगर जहां मजदूर से लेकर प्रोफेसर तक इस जमाने में हम में से बेशतर लोगों का ध्यान हराम कमाने का है, शॉर्ट फॉर्म में कमाने का है। 30 दिन का महीना अगर होता है, 5-6 दिन छुट्टी काट दी जाए, 24-25 दिन पढ़ाने होते हैं, 24-25 दिन अगर स्कूल में जाके प्रोफेसर की हैसियत से, यूनिवर्सिटी में जाके मास्टर की हैसियत से स्कूल में जाकर अगर पढ़ाना हो तो वो आदमी कितना दिन पढ़ाता है? 10 दिन पढ़ाया, 15 दिन की तनख्वाह फ्री मिली। माफ कीजिएगा अगर कोई मास्टर साहब, मगर एक उसूल दे रहा हूं, एक ज़ाब्ता दे रहा हूं कि अगर 30 दिन की तनख्वाह हम ले रहे हैं, जिसमें जाती तौर पर 25 दिन हमको पढ़ाना था, छुट्टी काटकर 20 ही दिन पढ़ाना था, और उस 20 दिन में अगर एक दिन की भी पढ़ाई बगैर पढ़ाए हुए की तनख्वाह अगर हमने ले ली, वही पैसा अगर हमारे अकाउंट में ऐड हो गया तो हमारे बच्चों की तालीम, हमारे बच्चों की परवरिश को तबाह करने के लिए वही एक दिन की तनख्वाह काफी है। आज जो हमारे बच्चों की परवरिश का असर नहीं हो रहा है, हमारे बच्चों में हमारी कितनी तमन्ना है कि बेटा शानदार डॉक्टर बने, बेटा एक अच्छा प्रोफेसर बने, बेटा एक अच्छा आलिम दीन बने, बेटा एक हाफिज कुरान बने, मगर एक बाप हजार कोशिश करने के बाद भी अपनी औलाद को ना डॉक्टर बना पाता है, ना इंजीनियर बना पाता है, ना उसका बेटा कामयाब होता है, हमेशा वो बदमाश रहता है। उसकी बदमाशी के पीछे का राज भी यही है क्योंकि हमारी हराम की कमाई से हमने ट्यूशन फीस दी है, हराम की कमाई से हमारे बच्चों की परवरिश हो रही है, हराम पैसे से हम बच्चों की परवरिश कर रहे हैं। बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक आदमी अपनी औलाद की सही परवरिश की अगर फिक्र करना चाहता है तो सिर्फ अपनी औलाद की परवरिश करते वक्त अपनी औलाद को हराम खोरी से बचा ले, अल्लाह का बेपनाह करम होगा, उसका बेटा शानदार बड़ा डॉक्टर बने न बने मगर अच्छा इंसान अपने समाज का जरूर बने। पहले मजदूर क्लास के लोग हों, उनको भी अगर 8 घंटे की ड्यूटी है, 200 रुपया मजदूरी के उनको मिलने हैं और मुतवस्सित रफ्तार से काम करना। हराम खोरी कैसे होती है? सिर्फ हराम ये नहीं है कि आप किसी का सामान चुरा लें, हराम ये नहीं किसी का माल चुरा ले, हराम ये नहीं किसी का सामान ठग ले, बल्कि ये भी हराम है कि अपनी मुलाजमत में एक आदमी सुस्ती से काम करे, एक आदमी बहैसियत मुलाजिम सुस्ती और काहिली से काम करे, एक आदमी काम चोरी करे, ये भी उसमें से हराम को दर्शाता है कि वो आदमी हराम कमा रहा है। तो 200 रुपया अगर उसको पर डे मिलता है 8 घंटे में और बहुत सुलह काम करता है, आप देहात में देखते होंगे धान काटने का अगर 300 रुपया देते हैं तो बहुत सुस्ती से काटेगा, 5 बार खैनी खाएगा, 10 बार घर जाएगा, 2 बार फोन उठाएगा, कभी पखाना जाएगा, कभी पेशाब जाएगा, किसी तरह टाइम वेस्ट हो और उसी को ठेका दे दीजिए कि ये 500 रुपया पूरी खेत काट दो, तो वो आदमी इतनी स्पीड से काटता मालूम पड़ता है कि डबल ताकत उनको मिल जाती है। तो उस आदमी को सोचना चाहिए कि जब हमने 10 घंटे में इतना काम हम कर लेते हैं तो क्यों 5 दिन लगा रहे हैं? ये भी एक हरामखोरी है। सिर्फ प्रोफेसर और मास्टर या मदरसे या स्कूल के स्टाफ हराम से नहीं बचते, हरामखोरी नहीं कर पाते, बल्कि एक मजदूर भी अगर ऐसा करता है अपनी जिंदगी में तो वो भी हरामखोरी करता है। अगर वो अपने बेटे को गुलाम गौस बनाना चाहेगा, गौसे आज़म की दीवानगी अपने बच्चों के दिलों में उतारना चाहेगा तो सिर्फ नारा रह सकता है, उनके बच्चों में गौसे आज़म की जिंदगी हम नहीं देख पाएंगे।
हमें हराम से बचकर अपनी जिंदगी गुजारनी है और अपनी निफासत के जरिए, अपनी सच्चाई के जरिए, झूठ से बचते हुए। यहाँ नाम कादरी, नाम अफजल कादरी, वसीम कादरी, दुकान का नाम कादरी स्टोर, मकान का नाम गौसे आजम मंजिल, ये सारी चीजों को हम गौसे आजम से मंसूब करें। अच्छी चीज है, गौसे आजम के मानने वालों की शान है कि सरकार गौसे आजम के नाम को जहाँ चाहे वो इस्तेमाल में लाए। मगर हमें सोचना चाहिए जिस गौसे आजम के नाम को हमने दुकान से मकान तक, मकान से खेत खलियान तक और अपनी जात और अपने नाम के साथ जोड़ा है, उस गौसे आजम ने झूठ से बचने का जो अपनी 13 साल की उम्र शरीफ दुनिया को पैगाम दिया था, उसी पैगाम पे हमें अमल करने की जरूरत है। आप जिस दिन गौसे आजम के इस किरदार पे अमल करेंगे, अपने मकान पे गौसे आजम का नाम लिखा है ना लिखा है, दुकान गौसे आजम के नाम पे हो ना हो, आपके नाम में कादरी लगाए या ना लगाए, उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। गौसे आजम के इस किरदार पे अमल करते हुए सदाकत का जोहर अपने समाज में लुटाते रहे। इंशाअल्लाह जो शख्स झूठा है और 25 साल से गौसे आजम का नारा लगा रहा है, और वो आदमी जो सच्चा है और जिंदगी में गौसे आजम का कभी नारा नहीं लगाया है, अल्लाह की कसम, अल्लाह की तरफ से बरकतें नारा वाले के लिए नहीं बल्कि गौसे आजम के किरदार पे अमल करने वालों को दी जाएगी। वाह, बहुत अच्छा पैगाम, वाह सुभान अल्लाह। कहते हैं कि हर साल हम गौसे आजम की महफिल मनाते हैं, ये क्यों नहीं कहते कि हम हमेशा गौसे आजम के किरदार पे अमल करते हैं? मुसीबत में हम फंसते तो गौसे आजम याद आता है, या गौस पागल। यकीनन जब भी हम मुसीबत में पड़ेंगे, और हमें यकीन है, मेरा भी आज़िदा है कि हम जब भी कोई मुसीबत में पड़ते हैं, गौसे आजम को पुकारते हैं तो जरूर वो काम में आसानी हो जाती है। मगर सिर्फ गौसे आजम का नाम अपनी मुसीबतों को दूर करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। गौसे आजम ने अपनी जिंदगी में क्या बताया? आपकी वालिदा की जिंदगी, आपके माँ बाप की परवरिश के तौर तरीके हम अपने बच्चों में लाएं। हम हमारे बच्चों की तरबियत ऐसी हो, हम हमेशा अपने बच्चों की एक्टिविटीज चेक करते रहे। हमारा बच्चा कब उठता है, कब बोलता है, कब सोता है, कब जागता है, कहाँ पढ़ता है, कहाँ जाना चाहता है, क्या करना चाहता है। जो बाप अपने बच्चों के पीछे सिर्फ पैसे खर्च करता है, उसका बेटा डिग्रीधारी तो बन जाता है मगर इंसान नहीं बन पाता है। बच्चों को इंसान बनाना हो तो इसके लिए तरबियत का सबसे अच्छा ज़ाब्ता यह है कि आप अपने बच्चों को तरबियत अपनी निगाहों के सामने दें। स्कूल, कॉलेज, मदरसे या तालीमी इदारे आपके बच्चों को डिग्री प्रोवाइड कर सकते हैं, वो डिग्रियां दे सकते हैं। आपका बेटा आलिम बन जाएगा, आपका बेटा हाफिज बन जाएगा, आपका बेटा इंजीनियर बन जाएगा, बेटा डॉक्टर बन जाएगा। मगर अच्छा इंसान बनाने के लिए उसकी माँ को, उसके बाप को, उसके घर वालों को सबसे पहले आगे आना होगा। उनको इसकी जरूरत महसूस करनी होगी, उनको अपने बच्चों की जरूरतों के एतबार से काम करना होगा, उनकी अदा चेक करनी होगी, उनकी सुबह देखना पड़ेगा, उनकी शाम देखनी होगी कि आपका बच्चा पढ़ता कहाँ है, आपका बेटा पढ़ना कहाँ चाहता है, आपकी बच्ची पढ़ने के लिए कहाँ जाती है। यहाँ हमने क्या किया, सऊदीया का पैसा है, बेटी को हमने भेज दिया, 5,000 लेकर जाओ स्कूल में फीस देना। स्कूल में हमने फीस अदा कर दी। बच्चों के लिए हमने अच्छे मोबाइल का इंतजाम किया, अच्छी गाड़ी का इंतजाम किया। उनकी तमाम ख्वाहिशात की तकमील एक बाप की जिम्मेदारी है, मगर उसी बाप की ये अहम तरीन जिम्मेदारी है कि उसका बेटा रात में 8 बजे क्यों घर आता है, 12 बजे क्यों घर आता है, उसकी बेटी बगैर इजाजत के घर से क्यों जाती है, उसकी बेटी बगैर दुपट्टा के मार्केट में क्यों उतरती है, उसकी बेटी मनचाहा कपड़ा क्यों पहनती है। ये किसकी जिम्मेदारी है? ये जिम्मेदारी किसकी है? उसी बाप की जिम्मेदारी है जिस बाप ने 25,000 का एंड्रॉइड मोबाइल अपनी बेटी को दिया था। ये उसी बाप की जिम्मेदारी है जिस बाप ने 1.5 लाख का अपाची गाड़ी अपने बेटे को प्रोवाइड किया घूमने के लिए। उसी बाप की जिम्मेदारी है कि उसका बेटा नशेखोर क्यों बन गया, उसका बेटा सिगरेट का आदी क्यों बन गया, उसका बेटा चर्ची क्यों बन गया, उसका बेटा पान क्यों खाता है, उसका बेटा हेरोइन क्यों पीता है, उसका बेटा नशेड़ी क्यों हो गया, उसका बेटा जुएबाज क्यों हो गया, उसका बेटा बेनमाजी क्यों हो गया, उसका बेटा जालिम क्यों हो गया। अगर हमारी सारी सहूलियात के बावजूद हमारी औलाद नहीं सुधर पाती तो हमारी इस तबाहकुन समाज का सबसे बड़ा जिम्मेदार हमारा वो बाप है जिसने बिला जरूरत बेटे को 50,000 का मोबाइल, बिला जरूरत बेटी को 20,000 का मोबाइल, बिला जरूरत बेटे को 50 लाख की गाड़ी उसको प्रोवाइड करता है। अल्लाह की कसम, समाज ऐसे नहीं बनता। आपको अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आगे बढ़ना होगा, बच्चों के भविष्य को संभालना पड़ेगा। उसके लिए 1 लाख डोनेशन स्कूल में बात बजाए, पहले उसकी फिक्र करें कि आपका बेटा इंसान कैसे बने, आपका बेटा सच्चा कैसे बने, आपका बेटा नेक कैसे बने, आपका बेटा
नमाजी कैसे बने, आपका बेटा आदिल कैसे बने, आपका बेटा जुल्म से कैसे आजाद हो, आपकी बेटी हया का पैगाम कैसे पैगामात में कैसे अमल करे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो गौसे आजम के नारा की जरूरत आपको नहीं है, गौसे आजम की महफिलों में बैठने की आदत आपको नहीं है। आप इसके काबिल नहीं है कि आप गौसे आजम की महफिल में बैठकर झूठा और ये फर्जी नारा मारकर दूसरों को दिखाने की कोशिश करें कि मैं गौसे आजम का सबसे बड़ा चाहने वाला हूँ। गौसे आजम ने पूरी जिंदगी में, आपकी वालिदा ने पूरी जिंदगी में, आपके वालिद मोहतरम ने पूरी जिंदगी में हराम से बचा, हया का पैगाम दिया, झूठ से बचा। मगर उसी गौसे आजम के मानने वालों में अगर बेहयाई होगी, उनकी बेटियां अगर बेहया होगी, तो ये समझने वाली बात है कि हम दुनिया में किसी और के पैरोकार हो सकते हैं मगर गौसे आजम के पैरोकार नहीं। वाह, बहुत अच्छा पैगाम, वाह, बात समझ में आई। हम अपने औलाद की तरबियत कैसे करें? ये पूरा समाज आज हमारा तादाद की कमी हमारी नहीं है। जो आप सोचते हैं कि हमारी तादाद बहुत कम है, कभी भी हम मार दिए जा सकते हैं, मिटा दिए जा सकते हैं, तबाह किए जा सकते हैं। नहीं साहब, ये सारी वजूहात हमारी इस तबाही की नहीं है। तादाद की बुनियाद पर अगर मुसलमान शहीद होता, मारा जाता, तो सबसे पहले तो 313 बदले में थे, उसका वजूद ही खत्म हो जाता। 1000 के मुकाबले में 313 मुसलमान थे ना, 313 थे। उनके पास खाने का भी सामान नहीं था, असलहा नहीं, उनके पास तलवार भी नहीं थी, उनके पास भाले नहीं थे। मगर तारीख क्या बताती है? सिर्फ 313 की तादाद में रहने वालों को अल्लाह ने 1000 के मुकाबले में कामयाबी फरमाई। कामयाब वो हुए जिनके पास तादाद कम थी, असलहे नहीं थे। सहाबा अर्ज़ के सरकार कैसे लड़ेंगे? हुजूर मुस्कुराए और आपने फरमाया कि लड़ना चाहता है? खुजूर की टहनी आपने कटवाई और एक एक करके सहाबा को आपने पकड़ा दिया, बोला ये ले जाओ। हम और आप जैसे ईमान वाले होते तो हम कहते हुजूर मरवाना चाहते हैं क्या? हमारी बीवी बेवा हो जाएगी, बच्चे यतीम हो जाएंगे। ये 1000 आदमी और हम 313, सामान भी नहीं, हथियार भी नहीं, कहाँ हम लड़ेंगे? हमसे नहीं हो पाएगा। अरे आपके इमाम साहब कह देंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। बोलेंगे दिमाग खराब हो गया आपका, इतनी रात के कहाँ चले गए? ऐसे कहेंगे नहीं जाएंगे दिन के लिए। मगर सरकार तो आलम ने मुस्कुराया और तलवार की जगह पर खुजूर की टहनी पकड़ा। तारीख बताती है कि 313 मुसलमानों ने खुजूर की टहनियों का जब इस्तेमाल शुरू किया, चमकती तलवार चलाने वालों को अल्लाह ने शिकस्त नसीब फरमाई और खुजूर की टहनी चलाने वालों को अल्लाह ने कामयाबी दी। आखिर खुजूर की टहनी भी ताकत आई कैसे? वो टहनी लेने वाले मुसलमान अल्लाह के रसूल पर, अल्लाह पर इस कदर यकीन रखते थे कि जानते थे कि अभी तक तो ये लकड़ी थी, मगर जब हुजूर ने तलवार के लिए इसे दे दिया है, अब ये लकड़ी काम वही करेगी जो काम तलवार करती है। वही हुआ ना। तो 313 में जब ईमान की ये कैफियत थी, अल्लाह पर इतना भरोसा था, नबी से इतनी मोहब्बत थी, तो अल्लाह ने उसे कामयाबी फरमाई। मगर आज हमारी करोड़ों की तादाद है, हमारा ईमान झूठ से तबाह हुआ, हमारा ईमान जुल्म से तबाह हुआ, हमारा ईमान क्या बोलते हैं कि किसी पर जुल्म करने से, हराम खाने से, ये सारी चीजों से हमने तबाह किया, बेहयाई से तबाह किया। हमें जरूरत इस बात की नहीं है कि हम अपनी तादाद पर ध्यान दें, हमें जरूरत इस बात की है कि हम कामिल मुसलमान बनने की कोशिश करें। हम अपने छोटे छोटे बच्चों से लेकर बूढ़े तक, बूढ़ों से लेकर जवान तक, मर्द से लेकर औरत तक, हर तबके में यह आम होना चाहिए कि हम पहले मुसलमान बन जाएं। मैं पूछना चाहूंगा चाचा से, हमारे चाचा की उम्र तकरीबन 80 साल की हो चुकी है और मुझे इसका कोई खौफ नहीं है कि आप मेरी बात बुरी मानेंगे, क्योंकि मैं हर तरह की गाली सुन सकता हूँ, हर तरह की तकलीफ बर्दाश्त कर सकता हूँ, हर तरह का जुल्म सह सकता हूँ, क्योंकि मैं बहैसियत मुबल्लिग आपके आया। और एक मुबल्लिग जब इसकी फिक्र कर ले कि मुझे गाली मिलेगी तो तबलीग नहीं कर पाएगा। एक आदमी जब दीन का काम करता है ना, तो उनको हर तरह की तकलीफ सहनी पड़ती है। कभी अभी आपने सुना होगा किसी सिगरेटी को लोग बोलते चोर है, खजांची को बोलते बेईमान है, मदरसा चलाने वालों को बोलते ठग है। तो ये सारी चीजें हर जमाने में हुई हैं और होती रही। ये हमारे चाचा इनकी 80 साल की उम्र हो गई है। अब कब हम अपने चेहरे को दाढ़ी देंगे? सो रहे हैं। चाचा सलाम अलैकुम, रोवे को तनी आप ही से कह रहे हैं। एक तो एक आम हो चुकी है बात, मस्जिदों में आजकल हमारे यहाँ बूढ़े लोग नमाज पढ़ने आते हैं, नौजवान नहीं, बूढ़े, और वो भी उनमें से वही बूढ़े होते हैं जिनको यकीन हो चला होता है कि अब मैं मरने वाला हूं। जिस बूढ़े को जब तक इस पर यकीन नहीं होगा कि उसको मौत आएगी तो मस्जिद आता ही नहीं। नमाज पढ़ने आते हैं तो बूढ़े लोग, तो हमारी जिंदगी कोई ठिकाना नहीं, कम से कम हम अपनी जिंदगी में चले गए वो।
मैं चाहता हूं कि कम से कम अपने चेहरे को दाढ़ी से मुनव्वर करें। इबादत की कोई उम्र नहीं होती। अगर आज आप पक्के और कायदे का मुसलमान बनकर अपने सामने अपने औलाद को दिखाएंगे, बाखुदा कह रहा हूं कि आपकी औलाद को बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके बच्चे की मेमोरी जो होती है ना, वो कंप्यूटर हार्ड डिस्क, कई हार्ड डिस्क से बढ़ के होती है। और एक बच्चे को बहुत ज्यादा चीजें सिखानी नहीं पड़ती है, बल्कि वो अपने गिरदो नवाह में, अपने एडजॉइनिंग में, अपने अगल बगल में, पड़ोस में देखकर बहुत सारी चीजें वो सीख लेते हैं। अगर उनके सामने आप एक सही मुसलमान होकर पेश होंगे, 5 वक्त आप खुद नमाज पढ़ेंगे, आप तो सच बोलेंगे, आप बच्चों के सामने किसी को गाली नहीं देंगे, कहीं भी कभी बुरी बात नहीं करेंगे, तो आपके बच्चे खुद ब खुद ऑटोमेटिकली वो सारी चीजें सीख लेंगे। आज एक बाप चाहता है कि मेरा बेटा नमाजी बन जाए, चाहता है कि नहीं, मगर बनता क्यों नहीं? एक माँ चाहती है मेरी बेटी तिलावत कुरान का आदी बन जाए, मगर बेटी करती क्यों नहीं है? क्योंकि माँ खुद नहीं करती, बाप खुद नहीं करता है। अगर बाप कायदे से एक हफ्ता सिर्फ 8 दिन तक लगातार नमाज पढ़ने जाए और जाने से पहले अपने बेटे को जगाए, चलो उठो नमाज पढ़ने चलो, फजर के टाइम, चलो उठो नमाज पढ़ने चलो, चलो उठो नमाज पढ़ने चलो। एक दिन बेटा बिस्तर छोड़ेगा, दूसरा दिन रूम से बाहर आएगा, तीसरा दिन वजू खाने तक जाएगा, चौथा दिन मस्जिद के गेट तक जाएगा, 5वां दिन नमाज पढ़ने जाएगा। उसके बाद 7-8 दिन के बाद उसके बच्चों को या उनके बेटे को उस बाप के लिए जगाने की हाजत नहीं होगी। 8वीं सुबह होगी, बेटा ऑटोमेटिकली अपने बाप के तकिए के पास खड़ा होकर अजान फजर की आवाज का इंतजार करेगा कि इधर अजान होगी और आज मेरा बाप मुझे नहीं जगाएगा, बल्कि आज मैं नमाज़ फजर के लिए अपने बाप को बेदार करूंगा। आपको करना पड़ेगा। स्टिक और डंडे और लाठी के जरिए नमाजी को नहीं बनाया जाता। हम लोग जिस मदरसे में पढ़े हैं, नाम है शफिया, मुबारक शफिया, मास्टर साहब रहते हैं, मास्टर फियाज साहब, 10 हाथ की लाठी उनके पास, 10 हाथ, और जब वो लाठी लेके भिड़ते हैं तो एक लाठी में 10 लोगों को एक बार मारते हैं। तकरीबन 20 साल से उनकी मेहनत है कि मदरसे का एक भी बच्चा नमाज ना छोड़े। तालिबे इल्म में शरारत करना तो एक आम बात है। फजर के टाइम पे हर रूम में सोने वाले को डर रहता है कि आज तो पिटना है। जैसे आजान होती थी तुरंत दरवाजा खटखटाया, भाग जाते, कोई पकड़ा गया हॉस्टल में तो फिर उसकी खैरियत नहीं रहती। तो हमेशा उनकी कोशिश रहती मारने की, पकड़ने की, पीटने की, मगर कभी नमाजी नहीं बना पाया कंप्लीट, क्योंकि डंडे के सहारे किसी को नमाजी नहीं बनाया जा सकता है। उसको एक दिन का नमाजी बनाएंगे, एक वक्त का नमाजी बनाएंगे। अगर दायमी नमाजी बनाने का अगर चाह आपके दिल में है तो पहले उनके दिल की दुनिया आपको बदलनी पड़ेगी, दिल की दुनिया आपको चेंज करनी पड़ेगी। गौसे आजम ने जिंदगी में इतनी नमाजें पढ़ी कि शैतान ने आपको बहकाने की कोशिश की कि गौसे आजम तुम इतनी नमाज क्यों पढ़ते हो? अरे तुम तो जन्नती हो, तुमको नमाज की क्या हाजत है? गौसे आजम ने कहा कि अरे जन्नती होना ये अलग चीज है, नमाज पढ़ना ये अलग मामला है। नमाज हम इसलिए नहीं पढ़ते कि हमें अल्लाह जन्नत देगा, कोई भी काम हम जन्नत देने लिए करते ही नहीं। जन्नत क्या बड़ी चीज है साहब, हमें नहीं चाहिए जन्नत, हमें जन्नत नहीं चाहिए, हमें अल्लाह की मर्जी चाहिए, हमें अपने मौला की रजा चाहिए। अल्लाह जब राजी हो जाए तो जन्नत की क्या जरूरत है? अल्लाह जहां चाहे वहां रखे। जिस शख्स से अल्लाह राजी होगा उसे जन्नत में अल्लाह भेजेगा? नहीं भेजेगा। तो हम जन्नत के लिए नमाज ना पढ़ें, हम सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए नमाज पढ़ें और जन्नत के लिए कोई काम ना करें, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करें। अल्लाह इसे राजी होगा कि बहुत सारी चीजें मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ। वाकई माइक की पोजीशन इतनी खराब है कि अगर मैं अपने रंग बोलूं तो एक भी बात समझ नहीं आती। मैं जब आ रहा था तो बहुत सारे बुजुर्ग हमारे उधर नाराज होकर घर जा रहे थे, बोल रहे थे कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जब नात शरीफ पढ़ते वक्त एक शायर के बारे में कोई ये बोल दे कि समझ में नहीं आ रहा है तो मुकर्रिर के बारे में अगर बोल दे तो अफसोस की बात है ना, क्योंकि मुकर्रिर समझाने के लिए आता है। नात खां का काम है हिला डुला के पढ़ देना, अपना पढ़ना समझ में आए, सिर्फ इतना समझ में आना चाहिए कुछ बोल रहा है, बस उसी में नबी की दीवानगी हमारे अंदर छा जाती है। क्या पैसों की बारिश हो जाती है। और अक्सर उसमें से ऐसे ही लोग पैसे देते हैं जो आज तक इमाम साहब को 10 रुपया नहीं दिए। बुरा मत मानिएगा जो लोग पैसे दे रहे हैं, अल्लाह आपको उसका अजर देगा, क्योंकि आप मोहम्मद अली साहब को पैसे नहीं दे रहे थे, आप गौसे आजम के मनकबत पर पढ़े गए अशआर पे पैसे दे रहे थे, इसलिए आपको सवाब मिलेगा। मगर अक्सर ऐसे देखा जाता है कि नात खां लोगों के पीछे अक्सर वही लोग खिदमत अंजाम देते हैं। मोहम्मद अली भाई मेरे दोस्तों में से हैं, आप ये मत समझिए कि मैं उनकी बुराई कर रहा हूँ, मगर अक्सर जलसों की मैं बात कर रहा हूँ। जो लोग इमाम साहब को कभी आज तक 10 रुपया नहीं दिए हैं, उनको पता नहीं 1,000 रुपये का छूटा कहां से मिल जाता है। कभी आपके उलमा आए तो उनकी भी इज्जत किया करें, उनका एहतराम किया करें, उनका एहतराम भी इसमें शामिल है।
उनको भी इज्जत करें ताकि उनको शौक हो कि भाई हमारी तकरीर भी सुनी जाती है, हमसे भी लोग सुनते हैं। मैं कह रहा था साहब कि तरबियत का बहुत ज्यादा असर पड़ता है जिंदगी में अपने बच्चों के लिए। एक बच्चा मदरसे में पढ़े, खानका में रहे, दुनिया की किसी बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़े, जो चेंजिंग जो तब्दीली उनकी जिंदगी में नहीं आएगी, वो चेंजिंग उनकी माँ और उनके बाप की निगाहों में रहने में आ जाएगी। इसलिए आप बाप हैं, अगर आप दादा हैं, और ये आपकी मजहबी जिम्मेदारी है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कुल्लुकुम मस्ऊलुन अन रय्यतिही, कुल्लुकुम मस्ऊलुन अन रय्यतिही, एवरीवन फ्रॉम योर सोसाइटी इज ए मॉनिटर योरसेल्फ। तुम्हारे समाज का हर व्यक्ति अपने समाज का मॉनिटर है, निगरान है, हर शख्स निगरान है। और अल्लाह फरमाता है कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा वक़ूदहा अन्नास वल हिजारा, सेव योरसेल्फ एंड योर फैमिलीज मेंबर फ्रॉम द फायर व्हिच फ्यूल्स मैन एंड स्टोन्स। अपने को, अपनी औलाद को जहन्नम की उस भड़कती हुई आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और आग, इंसान और पत्थर होंगे, आदमी और पत्थर होंगे। तो हमें कुरान ध्यान देता है कि अगर हम नमाजी हैं, That's all. उससे मतलब नहीं। हम हाजी हैं उससे मतलब नहीं। हम अच्छा है उससे मतलब नहीं। अगर हम 25 मर्तबा उम्रा, 5 मर्तबा हज, 50 साल से सजदे, जिंदगी भर तिलावत और नमाज में हमने गुजारी है, और हमारी औलादों में किसी एक ने अगर शराब पीने का अगर उसको आदत लग गई, बेनमाजी कोई अगर कोई बच्चा निकल गया, झूठा निकल गया, तो कल मैदान महशर में हमारा रब हमारे 50 साल की नमाजों को चेहरे पे मारेगा, हमारे 50 बार हज और उम्रे की बरकतों को चेहरे पे मार के कहेगा बंदा तू तो नमाज पढ़ता रहा, तू तो इबादत करता रहा, तू तो उम्रा करता रहा, तू तो कुरान पाक की तिलावत करता रहा, सजदे पे सजदा करता रहा, तेरे बच्चे अय्याश क्यों हो गए, तेरे बच्चे बागी क्यों हो गए, तेरे बच्चे नाकारा क्यों हो गए, तेरे बच्चे जालिम क्यों हो गए, तेरे बच्चे शराबी क्यों हो गए, तेरी औलाद क्यों जालिम हो गई, तेरी औलाद क्यों बेवफा हो गई। इसलिए हमको अपने सजदे की फिक्र करनी है और अपने औलाद की भी नमाज बचानी है। हमको खुद को जन्नती बनाना है, अपने बच्चों को भी जन्नत की राह हमवार करनी है। हमको भी अपनी जिंदगी और मुस्तकबिल की फिक्र करनी है और अपनी औलाद की भी फिक्र करनी है, क्योंकि एक शानदार समाज और परिवार वो नहीं जो परिवार का सिर्फ एक व्यक्ति अच्छा हो, बल्कि शानदार फैमिली उसे कही जाती है जिसके बूढ़े से लेकर बच्चे तक शानदार तरीके से जिंदगी गुजारता। अगर बाप नमाजी है, बेटा नहीं है, तो उसकी नमाज उसको काम नहीं आएगी। नबी फरमाते हैं कि तुम्हारी औलादों की वजह से तुम्हारी पकड़ होगी, गिरफ्त होगी, हमारे बच्चों की वजह से हमारी गिरफ्त होगी। एक बुजुर्ग थे, वो नमाज के लिए जाते तो रोते, आते तो रोते, जोर के टाइम जाते तो रोते, फिर आते तो रोते, पांचों टाइम कई महीने तक मस्जिद से आने जाने के क्रम में काफी रोना धोना शुरू किया उन्होंने। उनके बच्चों ने पूछा, दादा बाबा ये आप क्यों रो रहे हैं? बात आ जाएगी तो मैं अल्लाह को क्या बताऊं। इसलिए मेरे औलादों, मेरे बच्चों, अगर तुम चाहते हो कि तेरे दादा को अल्लाह जन्नत दे तो अपनी परेशानी को सोचो, अपने दिल को अच्छा इंसान बन जाओ। तेरी अच्छाई की बरकतों से अल्लाह तेरे साथ तेरे दादा को भी जन्नत गिफ्ट फरमाएगा। समझ गए? इसलिए नौजवानों, बच्चों, अगर आप अपने बुजुर्गों की भलाई चाहते हो ना, आप उनके मुस्तकबिल और उनकी आखिरत की वजह से भी कभी कम नमाज पढ़ो, उनकी वजह से भी अपनी दुनिया संवारो। बहुत मोहब्बत है आपको अपने बाप से। चालीसवां में मोहम्मद अली फैजी को, मौसवी रजा को बुला लें, तीजा में किसी और खतीब को बुला लें, शायर को बुला लें, ये सब चीज जरूरी नहीं है। अगर आप अपने मरहूमीन को बेहतर जज़ा देना चाहते हैं तो आप अपने एतबार से अमली मुसलमान बन जाएं।
आपके अमल की बुनियाद पर आपके मुर्दों को अल्लाह सवाब देगा। समझ रहे हैं? कुरान खानी कराने से, मिलाद पढ़ाने से, गरीबों को खिलाने से, और क्या वो गरीब तो खैर कोई है ही नहीं, सब स्टैंडर्ड लोग आ गए हैं। तो ये सारी चीजें करने से यकीनन सवाब मिलते हैं, मगर एक दायमी सवाब का अगर आप की सोच रहे हैं तो उसके लिए जरूरी है कि आप एक कंप्लीट इंसान बन जाए, बेहतर मुसलमान बन जाए। आपके अमल की बुनियाद पर आपके मोहम्मद को अल्लाह रज़ा खैर अता फरमाएगा। आपकी नमाज के सदक़े में आपके दादा को जन्नत देगा, आपके सजदों के सदक़े में आपके बाबा को अल्लाह जन्नत देगा, आपकी अच्छाई की वजह से आपके मुस्लिमीन को जन्नत अता फरमाएगा। ये पॉइंट्स हैं। गौसे आज़म की जिंदगी का वो लम्हा जब सरकार गौसे आज़म ने अपनी माँ से किए हुए वादे को आपने गुंडों के बीच रह के पूरा किया था। क्या हम आज अपनी माँ से वादा कभी हमने पूरा किया? बच्चों, आपसे कह रहा हूँ, नौजवानों, यहाँ तो हमारी जबान ऐसी है कि अपनी माँ से हम कहते हैं कि हमारे लिए तुमने क्या किया है। बाप से हम तड़क के बोल देते हैं कि का कहले वाला हमारे लिए, तो ऐसे शायद अपनी जबान ना बोलते हैं। क्या किया अब हमारे लिए? ये ना कल दुबई भेज दिए एक बार, 5 बार बनवा दिए मेरे लिए। नहीं साहब, एक बाप अगर हमारे लिए, एक बाप आपने पूरी जिंदगी कोशिश करने के बाद एक झोपड़पट्टी भी हमारे लिए बना पाए, फिर भी जिंदगी भर उस बाप के तलवे को ज़बान से हम चाटते रहे ना, तो उस बाप की खिदमत हम अदा नहीं कर सकते। वो क्या 2-4 मकान, 2-4 पैसे की वजह से अपने बूढ़े बाप को तकलीफ देते हैं और कहते हैं कि आपने क्या किया, और उसको डांटते हैं। शर्म नहीं आती हमें अपने वालिदैन को ऐसा कहते हुए? अगर हमारी माँ पैदाइश के बाद अगर सिर्फ एक रात हमारे किए हुए पेशाब पर सुला देती, मुझे छोड़ देती 2-4 घंटा, तो निमोनिया होने के लिए वही 2-4 घंटे का वक्त काफी था, और वही निमोनिया हमारी मौत की वजह बन जाती। मगर माँ ने न जाने रात में कितनी बार करवटें बदल कर हमें ठंडक से बचाकर निमोनिया जैसी खतरनाक और मुहलिक बीमारी से बचाया। ये क्या कम एहसान है बाप का, माँ का? हमारे बाप ने हमारी तालीम के लिए जमीन बेची, मकान बेचा। एक बाप को ये तकलीफ से नहीं, अगर आप नौजवानों से कह रहे हो, अगर आपको पता हो, अगर पता करना हो कि मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है, तो आप हॉस्पिटल जाइए और देखिए जो आज के जमाने के छोटे छोटे बच्चों को लेकर एक बाप होता है, दवाई के लिए परेशान रहता है, तो आप भी ये दिन याद कीजिए कि कभी आप भी बीमार पड़े होंगे, कभी आपकी भी बीमारी की वजह से आपके बाप की आंखों में आंसू आए हुए, कभी आपका बूढ़ा बाप भी आपकी जवानी की, आपके बेहतर मुस्तकबिल की फिक्र के लिए कभी रात दिन इकट्ठा किया होगा। कभी पूछा हमने अपने बाप से कि अब्बा आपके सर से बाल क्यों उड़ गए? पूछा कभी हमने बाप से? नहीं पूछा ना? कभी आप अपने बाप का पांव दबा कर पूछिए उनसे कि अब्बा, ये आपके दाढ़ी के बाल सफेद क्यों हो गए? 60 साल में किसी के, 40 साल में किसी का बाल सफेद होता है क्या? 40 साल में किसी का सर का बाल उड़ता है क्या? आज हमारे हजारों ऐसे वालिदैन हैं जिनके सरों के बाल उड़ चुके हैं, जिनकी दाढ़ियां पक चुकी है, और उनकी दाढ़ी पकने की वजह ये नहीं कि उनकी उम्र ज्यादा हो गई है, बल्कि हम जैसे बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के उन्होंने 24 घंटे सोचा, दौड़ा तड़पा, परेशान रहे। इसकी बुनियाद पर आज हमारे जवान बाप को जवानी में बुढ़ापा दिख रहा है। मैं शौक नहीं अपने वालिदैन को पूछने की, कहने की अब्बा आपको क्या हुआ? सिर्फ गौसे आजम की बिरयानी खाने का मन है, गौसे आजम की महफिल सजाने की तबीयत है। नौजवानों, दुनिया के सबसे बड़े पीर का दामन भी तुझे मिल जाए और तेरा बाप तुमसे नाराज होकर ये दुनिया छोड़ दे, अल्लाह की कसम तुझे अल्लाह जन्नत कभी अता नहीं करेगा। तुम्हारी जन्नत, तुम्हारी आखिरत, तुम्हारे घरों की बरकत पीरों के कदमों में नहीं, तुम्हारी बूढ़ी माँ और बूढ़े बाप के कदमों के नीचे रखी। बहुत ज्यादा पैसा कमाने की हालत मत करो, 5000 रुपया महीना कमाओ ना, उसको भी लाकर अपने बाप के कदमों में रखो। अब्बा, ये मेरी पहली तनख्वाह, अब्बा इसे कबूल कीजिए। अगर जिस बेटे की कमाई या पहली पगार किसी का बाप ने अगर ले लिया और कबूल कर लिया, रात के अंधेरे में उस बाप की जबान से निकल जाए कि अल्लाह मेरा जवान बेटा मेहनत करके कमा कर लाकर मुझे 5000 दिया है, अल्लाह की कसम उस 5000 में अल्लाह इतनी बरकतें अता फरमाएगा कि 50 लाख रुपया महीना कमाने वाला उतना खुश नहीं होगा जितना 5000 कमाकर अपनी माँ और अपने बाप को खुश करने वाला होगा।
माँ बाप को तड़पाने से बचो, माँ बाप को अजियत देने से हम बचे, अपने माँ बाप को तकलीफ देने से हम बचे। सऊदीया से फोन करने की एक दिन फुर्सत नहीं बाको, बीवी को 24 घंटा बीवी से बात होती है। पंजाब दिल्ली से बीवी के लिए सामान आते हैं, माँ के लिए नहीं। बेशक बीवी के हुकूक हैं आप पर, इस्लाम ने बहुत बड़े हुकूक दिए हैं उसके लिए, इतने हुकूक दिए हैं कि अगर मैं बताना चाहूँ, अगर कोई मौका होता तो उस पर भी मैं गुफ्तगू करता कि बीवी के भी इतने हुकूक हैं कि आप बीवी को रानी ही बना कर रखेंगे, उनको गुलाम ना बनाए। इस्लाम ने उनको रानी बनाया, और जिसकी बहू उसकी ससुराल में 1 घंटे के लिए भी अगर रोती है तो उसके रोने से 4 उलमा बयान फरमाते हैं कि 40 दिन तक की बरकत घर से खत्म हो जाती है। कितने दिन? कब? जब बहू रोती है। लेकिन आज फैशन चल चला बहू लाने का। हमारे बुजुर्ग लोग बहू को गुलाम समझते हैं, कुछ लोग फकीर की बेटी, डोम की बेटी, तो साथ की बेटी, क्या कहते रहते हैं। बहुत देखे तेरे बाप को, बहुत हटो निकलो, कीड़े ये नाली के कीड़े तो है ही, कीड़ा तो वो कीड़ा, यानी जो गाली होती है हम दे देते हैं, क्योंकि उसको तो उसके बचाने वाला कौन है यहाँ पे? हम गाली देते हैं। लेकिन नहीं, हमको अल्लाह के रसूल ने बहू की इज्जत का भी पैगाम दिया है, उनका मकाम भी नबी ने बताया है, बीवी का मकाम भी बताया है। अगर बीवी नाराज है, बहू नाराज है, 5 मुल्कों में भी हम कमाएंगे तब भी बरकत नहीं होगी। उनकी भी रजामंदी जरूरी है। बहू को रानी बनाया है इस्लाम ने, बेटी को नहीं। मगर यहाँ बेटी की फिक्र होती है, बहू की नहीं। ये अलग टॉपिक है। मैं कह रहा था कि माँ बाप के लिए नबी पाक ने क्या कहा, मैं बताऊं आपको। मेरे मुस्तफा, अल्लाह की कसम, जिनकी वजह से हमें ईमान मिला, जिनकी वजह से हमें ईमान मिला, सरकार ने तो अलम फरमाया एक मकाम पे। आप मस्जिद नबवी चले गए, मस्जिद में तशरीफ लाए तो सब लोग खड़े हो गए। जैसे हम लोग आते हैं जलसों में तो आप खड़े होते हैं, तो हुजूर जैसे मस्जिद में दाखिल हुए तो सब लोग खड़े हो गए। साहबा जब खड़े हो गए तो हुजूर ने देखा और आपकी आंखें बहने लगी, आप रोने लगे। आप जब रोए तो साहबा ने कहा कि हुजूर आप क्यों रो रहे हैं? नमाज इशा के लिए आप मस्जिद आए, नमाज पढ़ाए, रो क्यों रहे हैं? हुजूर ने फरमाया, लो काश मैं अपने माँ बाप को आज पाता, मेरी माँ या मेरा बाप आज जिंदा होता, वो आना फी सलातिल इशा, और मैं नमाज इशा में होता। ऑटोमेटिक है क्या? हो सकता हो भाई, तरक्की याफ्ता दुनिया है। चलिए ठीक है, बहुत डिजिटल साउंड आप लोग लाए हैं पूरा, जब चाहे तब वो आवाज बढ़ जाती है। हेलो, ठीक है। हुजूर ने फरमाया कि काश मेरे माँ बाप आज जिंदा होते और मैं अपनी माँ या बाप में से किसी को पाता और मैं नमाज इशा में होता, वो आना फी सलातिल इशा, और मैं नमाज इशा में नमाज पढ़ा रहा होता, वो क़राअतु फ़ीहा बिफ़ातिहतिल किताब, और उस वक्त मैं सूरह फातिहा की तिलावत कर रहा होता। उस पोजीशन पे भी मेरी माँ आमना मुझे बुलाती तो मैं नमाज छोड़कर अपनी माँ की बात कर रहा देता। दुनिया में सबसे बड़ी इबादत नमाज है कि नहीं? अगर नबी फरमाते कि मैं नमाज छोड़ देता और नमाज छोड़कर मैं पहले अपनी माँ से कहता, माँ क्या बात है माँ, क्यों आपने मुझे बुलाया? उस मुस्तफा ने माँ की अहमियत दिलाई, याद दिलाई। ये इस्लाम है साहब। सैयदना सरकार गौसे पाक ने अपनी माँ से कहा होता, ओ चलो हटाओ, तो वादा होते रहता है, हटाओ देखा जाएगा, थोड़ा सा आजमा लो। शुक्रिया। कम से कम कुछ लोगों को तो बात समझ में आ रही है। कुछ लोग तो समझ रहे हैं कि उलमा के भी हुकूक होते हैं। ये पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती, बल्कि अगर लोग देते हैं तो ये समझ में बात आती है कि आदमी सुन रहा है, सुनना चाह रहा है, समझ रहा है या समझना चाह रहा है। जिस तरह नातिया खानी में हो या तकरीर में हो, बहरहाल अल्लाह जज़ा खैर अता फरमाए, चाहे आप शायर को दें या मुक़र्री को दें, दोनों एहतियातों से अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे। मैं कह रहा था कि अगर मेरी माँ, आपकी माँ, मैं अपनी जाती जिंदगी बताऊं, मेरे वालिद मोहतरम मुझे 500 रुपया मांगे ऑर्डर किए थे 2001 में, गालिबन या 2 में। मैं आजमगढ़ में पढ़ रहा था, रमजान शरीफ की छुट्टी हुई, पैसे पहुंच नहीं पाए, सब बच्चे घर चले गए, मैं घर नहीं जा सका क्योंकि मनी ऑर्डर पैसा मिला नहीं था। तो अब्बा बहुत परेशान हुए घर पे, तो कहाँ से पैसों का इंतजाम करके वो आजमगढ़ आए फिजिकली मुझे लेने के लिए। जब मुझे लेने वो आजमगढ़ आए तो देखते क्या है
मैं खड़ा था, परेशान था, मुझे लेके बोले चलो घर चलो, पैसे नहीं मिले, मैं कहा नहीं मिला। तो मुगलसराय होकर मुझे कटिहार जाना था। मुगलसराय तक पहुंचते पहुंचते टिकट कटाकर सारे पैसे खत्म हो गए उनके। मुझे भूख लग गई, जो बचे हुए पैसे थे कुछ केले लेकर मुझे खिला दिए। उन बचे हुए केलों में से मैंने अब्बा से कहा कि आप खा लीजिए। उन्होंने कहा कि मेरा पेट बहुत बिगड़ा हुआ है, तुम खा लो, मेरी तबीयत खराब है, पेट ऐसे भरा लग रहा है, मैं नहीं खाऊंगा। घर आकर मुझे पता चला कि अब्बा तो शाम से ही भूखे थे, उनको खाने की हाजत थी, मगर केले तो 4 ही थे ना। तो ये अगर मेरा बाप है तो ऐसा आपका भी बाप होगा। इसलिए अपने माँ बाप को कभी तकलीफ का देने का आप कारण ना बनो। गौसे आजम के नारे और मजलिसों से बरकतें बहुत बाद में आएंगी, माँ बाप की वफादारी से बरकतें बहुत पहले आएंगी। इंशाअल्लाह अपने माँ बाप की इज्जत करेंगे, कभी नहीं। कुरान अज़ीम ने कहा वला तक़ुलहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा। कुरान में अल्लाह के हुक्म के बाद, अल्लाह की इबादत के बाद 5 जगहों पे 5 टाइम्स कंटिन्यूअसली अल्लाह ने अपनी इबादत के बाद और कोई दूसरा हुक्म नहीं दिया है, डायरेक्ट माँ बाप के साथ एहसान और भलाई करने का दिया। 5 मर्तबा ववस्सैना अल-इंसाना बिल-वालिदैनि इहसाना हमलतहु उम्मुहु कुरहा ववज़अतहु कुरहा हमलहु वफ़िसालहु सलासुना शहरा। अल्लाह की कसम, क्या 5 जगहों पर लगातार। वैसे तो बयानात बहुत जगह आए हैं, मगर अल्लाह अपनी इबादत के बाद फौरन अपने माँ बाप के हुस्न के, अपने माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करने का बयान अल्लाह ने फरमाया। तो हमें चाहिए कि अपने वालिदैन की खिदमत करें, उनकी खिदमत में ही हमारी जन्नत है। हमारा मकान बने ना बने, हमारे बाप हमारे वालिदैन के दिलों में हमारी जगह बननी चाहिए। जिस औलाद से उसका बाप नाराज है, दुनिया का कोई पीर भी राजी हो जाए तब भी अल्लाह जन्नत नहीं भेज सकता है। और दुनिया के सारे पीर नाराज हो जाए, कोई टेंशन की बात नहीं है। पूरी दुनिया आपकी तबाही चाहे, कुछ नहीं इससे होने वाला अगर आपकी माँ और खुसूसी तौर पर आपका बाप आपके लिए दुआ खैर किया है। मैं बताऊं आपको, प्रैक्टिकली बताता हूं, महीने में शायद बायत कोई तारीख ऐसी होती है जब मैं कहीं सफर नहीं करता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मसरूफियत के बाद भी 2010 में मेरी दस्तार थी, कुछ भी मेरे पास नहीं है सिवाय इसके कि मैं मॉल में हूं। उसके बाद भी 2010 में इंटर, बीए, एमए, पीएचडी, बीएड, एमएड करके अभी नेट क्वालिफाइड होकर फिर अभी बीपीएससी हाई स्कूल लेवल का जो एग्जाम हुआ, ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो मैंने गौर किया अपनी लाइफ में कि ये सब होता कैसे है। मैं तो किसी आस्थाने पर जाके बैठता नहीं हूं, मैं तो कभी किसी पीर से कहता नहीं कि हुजूर थोड़ा इम्तिहान है, दुआ कीजिएगा। अरे पीर से कहने की क्या जरूरत है। नमाज फजर के बाद तो हमारे वालिद खुद मेरे लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह मेरी औलाद को कामयाब फरमा। तो जिसका बाप उसके बेटे के लिए दुआ के लिए हाथ उठाएगा, दुनिया की कौन सी ताकत है जो उसकी दुआ कबूल नहीं होगी। ये गौसे आज़म की जिंदगी से है कि नहीं? तो ये सच्चा गौसे आज़म के दीवानों का ये काम है। एक बात और बताऊं मैं, ये तो औलादों के लिए थे, मगर गार्जियंस की जिम्मेदारी है अपने औलाद के लिए। इस जमाने में गौसे आज़म ने जो किया था, उनकी माँ ने शाल 80 दिरहम थे ना, 80 दिरहम को। देखिए मैं वाकया और कहानी पर बिलीव नहीं करता हूँ, कभी नहीं करता, और कभी कोई पढ़ा लिखा इंसान करेगा ही नहीं कि गौसे आज़म ने 1 करोड़ 1000 मुर्दों को जिंदा कर दिया, गरीब नवाज ने पूरे अनाज सागर के पानी को एक कटोरे में बंद कर दिया, कई घंटे तक ऊँटनी को बैठा दिया। ये सारी चीजें हैं, अच्छी हैं, उन्हीं से मंसूब है, मगर इन सब करामात से बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला सुनाने से। बेनिफिट कब होगा? आपकी जिंदगी से नुक्ता लेने से। 80 दिरहम में आपने 40 एक भाई के लिए, 40 एक भाई के लिए रखा। आप भी अगर बाप हैं तो इस हिस्सा कशी को आपको भी महसूस करना होगा। 1 रुपया भी अगर आप डिवाइड कर रहे हैं किसी भी औलाद को, आप कोशिश करें कि ज्यादा ना दें, किसी को कम ना दें। बच्चे आपके दोनों हैं, चारों हैं, बेटियां भी आपकी हैं। यहाँ होता क्या, अगर बेटा अगर 1 साल सऊदीया से फोन बाप को नहीं किया तो मन ही मन में पड़ोस को बोलता है कि ये बारी आवे अलग कर दें, अलग कर देता है। अलग करने के बाद धीरे धीरे क्या होता है, किसी एक ही बेटे को प्रॉपर्टी दे दिया, किसी एक ही बेटों पे झुकाव हो गया, बेटी को छोड़ दिया गया, बेटों को दे दिया गया। तो एक सच्चे और बावकार माँ बाप की जिम्मेदारी है कि अपनी औलाद में से किसी के हुकूक के साथ नाइंसाफी न करें। ये बहुत बड़ी सजा है।
हमने देखा है एक बाप को कीड़े उसके बदन में आ गए थे, वो अपना बड़ा बेटा को छोड़कर दूसरे बेटों को, बड़े बेटे की माँ जो थी वो इंतकाल कर गई, यतीम हो गया बच्चा। उसकी बुनियाद पर उस बाप ने दूसरी माँ के बच्चों को सारी प्रॉपर्टी दे दिया और उसको इससे लवारी छोड़ दिया। अभी तो वो बाप इंतकाल कर गया, अल्लाह खैर फरमाए, जन्नत दे, मगर मौत से पहले उसके बदन में कीड़े आ गए। ये कीड़े आने की वजह मैंने यही समझी कि दूसरे का हक खाया था। आज उसका वो जवान बेटा भीख मांग रहा है, तो इसकी वजह उसका वही बाप है जो बसोबास और मकान में, प्रॉपर्टी में, जायदाद में ये हिस्सा नहीं दिया, जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ने इतनी बड़ी सजा दी। और अल्लाह का करम देखिए कितना अच्छा हुआ कि वो बेटा जिसको हिस्सा किसी में हिस्सा नहीं मिला, मांग चांग कर इधर उधर करके किसी तरह कमाया खाया, उसका बेटा बिहार में अभी मैट्रिकुलेशन के 2 साल पहले मैट्रिक के एग्जाम में उसका बेटा बिहार में टॉप मैट्रिक मांग के अपने बच्चों को पढ़ाने वाला। तो आप खुदा थोड़ी हैं, अल्लाह तो सब देख रहा है साहब। आप जालिम हो सकते हैं, आप दुनियावी खुदा हो सकते हैं, दुनियावी इंसाफ में आप हिस्सा कर सकते हैं, मगर आप इसमें गलती करेंगे तो अल्लाह तो सारी चीजों को मुलाहाजा कर रहा है ना, पैदा जिसने किया वो सब देख रहे हैं ना। हम किसी की रिस्क मारने की कोशिश करेंगे, ये नहीं कि आदमी मर जाए। वमा बिन दाब्बतिन इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा, रोए जमीन पर चलने वाला कोई शख्स ऐसा नहीं, कोई कीड़ा मकोड़ा तक ऐसा नहीं जिसके रिस्क की जिम्मा अल्लाह ने ना लिया। तो हम इसकी फिक्र छोड़ रहे हैं कि फलाना क्या खाएगा, फलाना कैसे जिएगा। जिलाने वाला वो है जो पैदा किया है। हमारी जो एक्स्ट्रा जो हमारे ऊपर जो जिम्मेदारियां थी, हम उस पर अमल करें, वो काम हम करें। तो मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप गार्जियन हैं तो गार्जियन का हक निभाएं, और आप बच्चे हैं तो अपने माँ बाप के हुकूक की आप अदायगी करें। इसी में आपकी भलाई और आपकी जन्नत है। दूसरी चीज बताऊं मैं आपको, मुसलमानों में आज क्या नहीं है, 57 मुल्क कम है क्या? 57 कंट्रीज, 75 कंट्रीज क्या कम है क्या? अरे साहब, अमली एतबार से पूरी दुनिया में सबसे बड़ी कौम मुस्लिम, पूरी दुनिया में। ईसाई तो है तादाद में सबसे ज्यादा, मगर अमल के एतबार से ईसाई नहीं है। अमल का मतलब जिस मजहब में कंपल्सरी और लाजमी तौर पर दिन में 5 बार हर बालिग और आकिल के लिए अल्लाह अपने घर में बुलाने के लिए जरूरी करार देता है, ये अमल। इस एतबार से अगर पूरी दुनिया में इबादत के एतबार से कोई कौम बड़ी कौम है तो कौम मुस्लिम है। कंट्री की तादाद के एतबार से भी पूरी दुनिया में अगर कोई किसी मुल्क की तादाद ज्यादा है तो कौम मुस्लिम है। 57 हमारे, मगर एक शाम आप बताइए जो हम सुकून से जीते हैं, आपको पता है क्या हो रहा है पूरी दुनिया में? क्या हो रहा है? फिलिस्तीन के बच्चों को मारा जा रहा है, वहाँ की औरतों के साथ, बच्चों के साथ, और न जाने वहाँ कितने मजालिम उठाए जा रहे हैं। हम तो सिर्फ आम और आप अखबारात में पढ़ते हैं, और ये आज की बात नहीं, 74 साल 75 साल से तकरीबन ये ड्रामा हो रहा है। मुट्ठी भर लोग फिलिस्तीन में, मुट्ठी भर, उनके पास बम बारूद नहीं है, उनके पास हथियार भी नहीं है, उनके पास वेपन्स भी नहीं है। और पूरी दुनिया के जितने ईसाई कंट्रीज और यहूदी कंट्रीज हैं, सबकी कोशिश है कि फिलिस्तीन का वजूद धरती से मिटा दिया जाए। मगर आज भी फिलिस्तीन 75 साल से लड़ने के बाद भी वहां का बच्चा एक कामिल मुसलमान बनकर पूरी दुनिया में जो जिंदा है, इस जिंदगी की वजह यह नहीं कि उनके पास हथियार है। अरे साहब, हथियार उनके पास कहां? हथियार तो ईरान में है, पैसे तो साहब ओमान में है, पैसे दुबई में है, पैसे तो कतर में है, पैसे ओमान में है, पैसे इराक में है, ये सारी चीजें इराक में है। मगर इस्लाम न इराक में है, इस्लाम न ओमान में है, इस्लाम न दोहा में है, इस्लाम न कतर में है, इस्लाम न दुबई में है, इस्लाम न किसी सऊदी के किसी गल्फ के किसी मुल्क में है। वहाँ पैसा हो सकता है, वहाँ मकानात हो सकते हैं, वहाँ असलहे हो सकते हैं, वहाँ बड़ी बड़ी चीजें हो सकती है, वहाँ बुर्ज खलीफा है, वहाँ एक रेगिस्तान का मकानात है, एक दुनिया आबाद है, ये सारी चीजें हैं। वहाँ सोने की गाड़ियां है, एयरक्राफ्ट वहाँ के बादशाहों के है। मगर दुबई में ये सारी चीजें होने के बाद भी इस्लाम कहाँ है? इस्लाम अगर किसी को देखना हो तो इन 57 ममालिक में नहीं, इस्लाम अगर दिखता भी है तो फिलिस्तीन के बच्चों में इस्लाम दिखता है, वहाँ की औरतों में इस्लाम दिखता है, वहाँ के बूढ़ों में इस्लाम दिखता है। कि आज तक बगैर हथियार के लाइटिंग भी नहीं, पानी का ईंट
इंतजाम नहीं, खाने का व्यवस्था नहीं, जिंदगी के आशाइश नहीं, जिंदगी के सहूलियत नहीं, फिर भी 75 साल से जालिमों के मुकाबले में लड़ते मरते आज भी जिंदा होकर पूरी दुनिया को जिंदगी की दावत देते हुए फिलिस्तीन का बच्चा बच्चा कह रहा है, मुसलमानों एक इंसान कामयाब तब नहीं होता जब उनके पास बुर्ज खलीफा हो, उनका निजी एयरक्राफ्ट हो, उनका अपना मकान हो, उनकी कंट्री में उनकी मुकम्मल गिरफ्त हो, बल्कि एक इंसान ईमानी एतबार से कामयाब तब होता है जब अल्लाह के मुकद्दस घर बैतुल मुकद्दस की इबादत के लिए वो आदमी अपने जवान बेटे को अपने सामने कुर्बान कर दे, अपनी बीवी को मरता हुआ देखे, एक बेटा अपने बूढ़े बाप को रोता और तड़पता हुआ देखे। कसम खुदा की ये ईमानी जज्बा, ये ईमानी कुव्वत हर मुसलमानों में होना चाहिए। अगर आपके अंदर ईमान है और उन लोगों से मोहब्बत नहीं है तो मैं समझता हूँ ईमान नहीं है। जिनके पास ईमान होगा, ईमान का आखिरी हिस्सा भी उनके पास बचेगा तो वो हमेशा फिलिस्तीन मुसलमानों के हुकूक में दुआएं करता नजर आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा डॉक्टर मुसम्मिद रज़ा मिसबाही, वाह सुभान अल्लाह। वो एक है हमारे यहाँ तैयब उर्दूगान, नोट कीजिएगा ये चैनल वाले, वो भी मोहतबर शख्स नहीं है। हमें टेंशन नहीं कौन उर्दूगान है कौन पुर्दुगान है, उससे मतलब नहीं, हमें इससे मतलब है कि हमारे दीन के हुकूक के लिए, कुरान की हिफाजत के लिए, अल्लाह के मुकद्दस घर की मुहाफजत के लिए कौन सबसे पहले आगे आता है। हमें उनके अकीदे को जानने की भी जरूरत नहीं है कि उनका अकीदा क्या है। साहब एक आदमी अल्लाह के दीन के लिए जान दे रहा है, उसका अकीदा पूछेंगे? अल्लाह उनका अकीदा इतना मजबूत था उसके रब से, वो अपनी जान देने पर आमादा हो गया और हम इस चक्कर में पड़े हुए कि वो लोग वहाबी हैं। फेसबुक पे कुछ दिन से चल रहा है कि फिलिस्तीनी मुसलमान जो वहाबी है, मरने दो उसको। तौबा तौबा, कैसा सब आदमी दुनिया में। अब नहीं कोई बहाना उनको वहाबी कह रहा है, कोई उनको देवबंदी कह रहा है। अरे साहब हमको ऐसा ही वहाबी चाहिए इस्लाम में। अगर वो वहाबी है तो हमें ऐसा ही वहाबी चाहिए जो इस्लाम के लिए जान दे, जो बैतुल मुकद्दस के लिए लड़े। वहाबी नहीं है वो कट्टर अल्लाह के ऊपर जान देने वाला, वो मुसलमान जिहादी और मुसलमान का मतलब समझने वाले। तो आखिर ये कुव्वत उन्हें आई कहां से? इस कुव्वत की भी वजह यही है कि 74-75 सालों से उनकी तरबियत भी इसी तरह की, इसी आगोश में वो लोग जिंदा ही है कि हमें हमारी जिंदगी का मतलब ही है इस्लाम बचाना, इस्लाम समझना, अमल से दुनिया को इस्लाम का पैगाम देना। उर्दूगान को क्या कमी थी? बड़ा फकाई मारता था आज से 6 महीना पहले। क्या हो गया? किसने जबान बंद कर दी? किसने दोहा के उस बादशाह को रोक दिया? किसने कतर के और ईरान के वो तमाम शयूख हजरात को किसने रोक रखा है? किसने बुर्ज खलीफा बनाने वाले और डिजर्ट रेगिस्तान में मकान बनाने वाले, दुनिया आबाद करने वाले बादशाह अपना निजी क्राफ्ट, ये हीरे के क्राफ्ट, सोने और चांदी के क्राफ्ट बनाने वाले इन बादशाहों को क्या कमी है? किसने रोका है? नहीं बोलता। अगर नहीं बोलता है इसका मतलब उसके अंदर ईमान नहीं है। ईमान होगा तो बर्दाश्त नहीं करेगा, नहीं करेगा बर्दाश्त। जब चाहे दुश्मन हमारी जान ले ले, वो जान ही जान क्या, जो जान अपनी मर्जी से जाए। अरे वो जान कितनी अच्छी जान हो जाएगी जो अल्लाह के दीन की हिफाजत में जाए। इसलिए आप इसकी फिक्र न करें, आप भी हम भी एक कायदे से मुसलमान बन जाएं और मुसलमान बनकर अपने समाज में अपने बच्चों की परवरिश, उनकी बेहतर तरबियत, उनकी तालीम। और एक चीज और मैं बताऊं, हमारे बच्चों की कमी एक ये भी है, खासतौर पे मैं आपको सीवान, छपरा, गोपालगंज में बोल रहा हूँ ये बात, इसलिए सारण कमिश्नरी की बात बोल रहा हूँ। आपके पास पैसे हैं, यकीनन बिहार के दूसरे प्रांत में के मुकाबले में सीवान में बहुत ज्यादा पैसे हैं। हम लोग आते हैं देखते हैं ना, पैसे बहुत है, मकानात भी है, स्टैंडर्ड लाइफ है, लिविंग स्टाइल सबसे बेहतर है, सब कुछ अल्लाह ने दिया, कोई कमी नहीं है। मगर एक कमी आपका बहुत ज्यादा है, वो कमी ये है कि दूसरे तो मुसलमान सामूहिक एतबार से पूरी दुनिया में तालीम से पिछड़ गया है और मुसलमानों में भी इस एरिया के मुसलमान कुछ ज्यादा ही पीछे हो गए। अभी मेरा बेटा कायदे से मैट्रिक करता नहीं, हम उसको सऊदी भेज देते हैं, दुबई भेज देते हैं, कतर भेज देते हैं, किसी काम के लिए बाहर कर देते नहीं। उनकी तालीम की भी, उनको बेहतर पढ़ाना भी। आपका बेटा दोहा में जाकर हमेशा गुलाम ही रह सकता है, तो ये कामयाब बाप की पहचान नहीं है कि अपने बेटे के लिए सिर्फ कतर, दोहा और सऊदीया के चक्कर में उसको भेज दे। कामयाबी विदेशों में थोड़ी है, आपके बच्चों की कामयाबी उसके एजुकेशन में। आप में हम में कितने बच्चों को हमने इंजीनियर बनाया,
कितने बच्चे हमारे डॉक्टर्स बनते हैं। सारा ठिकरा हम मोदी, योगी और नीतीश कुमार को फोड़ते रहते हैं कि अभी ये जो हुआ ना, क्या कहते हैं, उसमें हादसा, ट्रेन हादसा जो हुआ उड़ीसा वाला, मैं सफर में था, मेरी माँ मुझे फोन करके बोली कि बेटा घर जा रहा है, अभी बीपीएससी का एग्जाम के लिए रिजल्ट जब नहीं आ रहा था, तो उस वक्त भी मेरी माँ बोल रही है कि ये मोदी की वजह से हो रहा है, 17 बच्चे, मतलब एक ज़हन बन चुका है, यानी हम लोग कुछ भी करते हैं तो वही जिम्मेदार। अब ट्रेन हादसा हुआ तो आदमी बोल रहा है कि ये मोदी जो न करा है। अब भाई नाकामी हमारी है, कमजोरी हमारी है, कम से कम हम तो झांक के देखे हमने क्या किया है। आज हमारे बच्चों को सर्विस नहीं मिलती तो लोग बोलते हैं कि दुश्मनी से नहीं दे रहा है। अरे कायदे से पढ़ाइए तो सही, कब तक ठेक रहा अपने हाकिमों पर और बादशाहों पर और इन नेताओं पर फोड़ते रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत नहीं आपके बच्चों में अगर क्वालिटी होगी, और दुनिया का कोई नेता आपके बच्चों की क्वालिटी को दबा देगा। शाहिद रजा मिसबाही मेरा क्लास फ्रेंड, शफिया मल्लू साहब थे, क्लासमेट हैं, अभी क्या बोलते हैं इसमें समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में कमिश्नर है, वो यूपीएससी एग्जाम करेंगे, आईएएस है समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में। शाहिद रजा मिसबाही 2018 में एग्जाम पास किया, 2018 में आईएएस बना। और शाहिद रजा मिसबाही आम मुसलमानों की तरह नहीं है, बल्कि बाज़ाब्ता पगड़ी, बाज़ाब्ता टोपी, बाज़ाब्ता दाढ़ी, 5 वक्त नमाज का आदी, तस्बीह पढ़ने वाला, ऑफिस में रहे, कॉलेज में रहे, स्कूल में रहे, घूमता रहे, कोचिंग में रहे, हमेशा इस्लामिक तशक्कुसात को बरकरार रखकर जब वो 2017 में एग्जाम में बैठा और 18 में रिजल्ट आया, खुदा की कसम अगर योगी मोदी या कोई हाकिम, कोई बादशाह, कोई नेता हमारे बच्चों को या हमको मुसलमान होने की बुनियाद पर रोक देता तो सबसे पहले 2018 में शाहिद रजा मिसबाही कभी आईएएस नहीं बन पाता, क्योंकि 18 में यूपी से लेकर दिल्ली तक उन्हीं लोगों की हुकूमत थी। वो फोटो देखकर, तस्वीर देखकर, नाम पढ़कर, ये देख हुलिया देखकर वो पहचान लेते और वो काट देते नहीं बन सकता है। मगर नहीं, यूपीएससी के उस एग्जाम का जब रिजल्ट आता है, जहां मोहन का नाम था, जहां सोहन का नाम था, जहां रामू का नाम था, जहां गणेश का नाम था, जहां सीता के बेटे का नाम था, उसी फहरिस्त में 5 वक्त नमाज पढ़ने वाला, बरकाती टोपी लगाने वाला, चेहरे पर दाढ़ी रखकर चेहरे को मुनव्वर करने वाला, हाफिज, आलिम, कारी, फाजिल शाहिद रजा मिसबाही का नाम। ये इस बात की दलील है कि आप भी पढ़ें, आपके बच्चे भी पढ़ेंगे, दुनिया का कोई आदमी आपके बच्चों के हुकूक नहीं ले पाएगा। जिस गौसे आजम की महफिल में बैठे हैं, सरकार गौसे आजम ने भी वो सिर्फ उन गंदे और लखेड़े पीरों की तरह नहीं है। आजकल तो पीर होने के लिए काफी है कि साहब नाखून बड़ा हो जाए, दाढ़ी बड़ी हो जाए, मूंछ बढ़ा ले, 2-4 माले लगा ले और जुब्बा पहन ले और मस्तान बनकर हमारे गांव में बाबा पहुंच गए, बहुत ताबीज लोग से पानी पड़वाओ, ये बहुत पहुंचे हुए, नमाज पढ़े न पढ़े पीर होने की अलामत है कि बोले कि मैं बगदाद में नमाज पढ़ता हूं, मैं अजमेर में नमाज पढ़ने गया, मैं ईशा की नमाज मदीना में पढ़ने गया। ऐसे लोग यहाँ पे पीर बन जाते हैं। मगर गौसे आज़म खुदा की कसम अपने जमाने के सबसे बड़े आलिम, बहुत बड़े मुफ्ती भी थे, बहुत बड़े खतीब भी थे। हम लोग क्या बोलते हैं कि जो खतीब होगा वो पीर नहीं हो सकता, जो पीर होगा वो खतीब नहीं होगा, है कि नहीं? लेकिन गौसे आज़म कितने बड़े खतीब थे बताऊं आपको। ये माइक के जरिए हमारी कोशिश होती है, आवाज बढ़ाओ, साउंड बढ़ाओ, इको बढ़ाओ, बेस कम करो, ये कम करो, फिर भी सारे लोग हमारी बात नहीं सुन पाते। मगर गौसे आज़म जब खिताब फरमाते हैं, हफ्ते में 2 बार 3 बार, महीने में कई बार हो जाते खिताब, और उनकी महफिल में बड़े आलिम बैठते खिताब सुनने के लिए। एक तो नहीं, उस जमाने में 72-70 हजार की समात लेकर लोग बैठते इतनी तादाद में, और जिस तरह पहली सब बैठा हुआ शख्स सुनता, उसी तरह आखिरी सब के लोग भी सुनते। ये गौसे आज़म की जबान में जो चाशनी थी वो उनके इल्म और फज़ल की बुनियाद थी। गौसे आज़म के बहुत बड़े आलिम भी थे, बहुत बड़े जानकार थे, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे। इसलिए उनके तवस्सुल से हम आज उनकी उनके 11वीं शरीफ की रात को हम ये अहद करें कि जो गौसे आज़म वलियों के सरदार थे, वो इल्म में भी दूसरों के सरदार थे, फजल व कमाल में भी दूसरों के सरदार थे, एजुकेशन में भी अपने मुआसिरीन के सरदार थे। तो हम भी अपनी औलाद, हमारे बच्चे किसी तरह का भी इस्लाम में ये कंपल्सरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि आपका बेटा आलिम ही बन जाए। अगर आलिम बनकर आपका बेटा खिदमत दीन नहीं कर सके और इंजीनियर बनकर कोई आदमी यह काम कर दे, तो आलिम से बेहतर वो इंजीनियर है। अरबी पढ़ के पूरी जिंदगी अल्लाह के रसूल की बुराई कुरान में तलाशता रहे कोई है ना। बहुत सारे लोग कहने को साहब फला जगह से पढ़ के आया, ये अरबी अदब में बहुत गिरफ्त है।
साहब अरबी अदब पढ़ना कोई जरूरी है क्या? अरबी अदब पढ़ के भी अगर कोई बुखारी, तिरमिज़ी, मिशकात और मसाबी और क्या बोलते हैं ये कुरान और हदीस में सिर्फ बुराई तलाश करे, उससे बेहतर है कि नहीं पढ़ता वो। और कोई अंग्रेजी इसलिए पढ़ रहा है कि उनके पढ़ने का मकसद है कि इस तालीम से इस्लाम की मैं खिदमत करूंगा। जो लोग अंग्रेजी नहीं जानते, अंग्रेजी जानते हैं, उर्दू नहीं जानते हैं, उन तक मैं इस्लाम अपने अंदाज से पहुंचाऊंगा। तो इस इरादे से अंग्रेजी पढ़ना उनके लिए बाइस सवाब है। अब अपने बच्चों को अच्छा इंसान बनाकर कुरान और सुन्नियत, दीन और अकीदे के एतबार से मजबूत करके दुनिया की अच्छी तालीमी इदारे में पढ़ाना होता है। मगर पढ़ाने के पीछे का मकसद सिर्फ ये हो कि आपका बच्चा इंसान बने, पैसा कमाने वाला नहीं बने। ये गलती हमारी ये भी है कि हम बच्चों को बचपन में कहते हैं कि बच्चा तुमको डॉक्टर बनना है, अरे इंजीनियर बनना है, तुझे पुलिस बनना है, तुझे पैसा कमाना है। तो बच्चे जब बचपन में ही ये जान जाए कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो बच्चे सिर्फ डॉक्टर बनने की कोशिश करेंगे। हमेशा उनका माइंड ये डिसाइड करेगा कि अब्बा ने कहा कि मुझे डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनना है, कोई दूसरा काम नहीं करना है। अब वो सिर्फ डॉक्टर बनेगा, आदमी नहीं बनेगा। इंजीनियर बनेगा, इंसान नहीं बनेगा। वो पैसा कमाने वाला होगा, आदमी नहीं बनेगा, अखलाक कमाने वाला नहीं होगा। और जो माँ बाप अपनी औलाद को बचपन में ये कहे कि बच्चा ये बस्ता जो तुम धो रहे हो, मेरे पैसे खर्च हो रहे हैं, ये मेरी मेहनतें लग रही, मेरे बाल जो उड़ रहे हैं, मेरी दाढ़ियां जो सफेद हो रही है, इन सारी चीजों के पीछे का मकसद सिर्फ ये है कि मैं तुझे इंसान की सूरत में देखना चाहता हूं, ताकि तुम किसी गांव में रहो तो लोग बोले क्या आदमी है भाई, क्या अखलाकमंद है, क्या इंसान है ये। अगर आपने ऐसा किया और आपके बच्चे इंसान बन गए, उसके बाद आप शौक से मर जाइए, मरना हो तो आपकी कब्र से आप अपनी रूह के जरिए अपनी औलाद को मुलाजा करेंगे कि आपका बेटा उसके बाद करोड़पति बने न बने, बड़े बड़े करोड़पति को अपने सामने झुकाने पर मजबूर हो जाएगा। आपका बेटा उसका घुटना टेकने पर मजबूर कर देगा। करोड़पतियों को एक अच्छा इंसान होने की वजह से मैं दुआ करूंगा मौला तबारक तआला हमको आपको सबको इन सब बातों पे अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। ज्यादा गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए, जब कोई सुनना नहीं चाहे ना तो जरूरी नहीं कि उसको बिठा कर डांट डपट के सुनाया जाए, वरना इसके नताइज बुरे हो जाते हैं, फिर आदमी बदजन हो जाता है। और आज तक सिर्फ यही हुआ है, तकरीरों से लोग बदजन हो गए, नातखानी से नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें कुछ समझना नहीं है, दिमाग लगाना नहीं है, किसी की तनकीद और किसी का क्रिटिसाइज उसमें होता नहीं है, उसमें सिर्फ सुनना कि वाह क्या कह दिया, मदीना नजर आने लगा, मदीना ऐसे नजर आता है। अभी अली फैजी ने कहा था आखिर में कि मदीना देखने के लिए आदमी को पहले दिल को मदीना बनाना पड़ता है। सबको नबी नजर नहीं आती। वल्लाह लज़ीम मैं इस महफिल में अल्लाह के मुक़द्दस घर में मैं कहता हूँ, मैं बचपने में हुजूर को और सिद्दीक़ अकबर को मैंने अपने ख्वाब में अपनी आंखों से देखा, मैंने खुद देखा सिद्दीक़ अकबर को और सरकार बहुत बड़े मजमे में जा रहे थे। मैंने किसी से पूछा कि कौन है भाई, इतनी भीड़ क्यों है? मुझे आज भी वो दृश्य याद है, वो नजारा मुझे समझ में आ रहा है कि बताने वालों ने मुझे बताया कि ये सिद्दीक़ अकबर है, ये हुजूर, और हुजूर को मैंने हरी परी में देखा था। ये भी मैं बता, हुजूर को मैंने देखा है, वल्लाह लज़ीम अल्लाह के मुक़द्दस घर में बोल रहा हूँ, बताने वाले ने बताया कि हुजूर हैं ये, और हुजूर को मैंने हरी पगड़ी में मैंने देखा। और ये कहा गया कि जो शख्स ख्वाब में नबी को देखता है, नबी का ख्वाब कभी झूठा नहीं होता। समझ गए? तो ये बरकत अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल करम से मुझे आज 10 साल पहले मिली। तो इसके लिए इंसान को अपने दिल को पहले मदीना बनाना पड़ता है, उसके बाद रात में मदीने वाले उसके घर तशरीफ लाते हैं। मैं दुआ करूंगा मौला तबारक तआला आपको हमको सबको इन तमाम चीज़ों पर अमल की तौफीक मरहमत फरमाए।